बहुत ही उपयोगी, सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए इसी का अभ्यास आज हम देखते हैं। चलिएगा सर्वप्रथम बारंबार के उच्चारण के साथ सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। श्री माता अच्छे से गर्जन करिएगा। आज हम देख लेते हैं आचार्य मनीष जी को। आपने कभी देखा होगा, आचार्य मनीष जी बहुत बड़े संस्थान के शुद्धि आयुर्वेदा के वेद हैं। तो ऐसे आंखों के लिए वो बताते हैं। तो आंखों के लिए आज ये इस अभ्यास इसको अच्छे से गर्जन करिएगा। आंखों के लिए बता रहा हूँ, इससे कई जने का चश्मा छूट गया है। तो जोरदार गर्जन करना है, एकदम जोरदार गर्जन करना है। उसके बाद आंखों पे लगा करके उस गर्मी को रखना है और तुरंत आंखें बंद करना है। फिर कर लेना है, फिर जोरदार गर्जन करना है। निचले हिस्से को, निचला हिस्सा आपको गर्म हो, फिर आंखों पे लगाएं गर्म गर्म ऊर्जा को। फिर करें, फिर धीरे से आंखें खोलना। एक बार फिर पुनः देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको गर्म करके आंखों पे ऐसे लगाना है, जोरदार ऐसे करेंगे और फिर आंखों को ऐसे लगा के रखेंगे। अब ये गर्म गर्म हथेलियों का उष्मा आंखों पे प्रभाव करता है, आंखों पे एक ताजगी लाता है। उसके बाद ये पूरे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल जहां रहता है वहां पे टेपिंग करना है हाथ से, ऐसे पूरा गोल ऐसे टेपिंग करिए। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो कई जने के आंखों की जो रोशनी बढ़ी, चश्मा उतर गया है। पैदल एक्यूप्रेशर का अभ्यास उन्होंने किया। ये भी एक्यूप्रेशर का ही एक मर्म चिकित्सा का ही अभ्यास है। ये अभ्यास कर लीजिए ऐसे। इसका समय और विधि के साथ करना, 10 बार ये वाला अभ्यास करना, 1-2 मिनट ये वाला, 1-2 से 5 मिनट ये वाला अभ्यास करना घड़ी देख करके। और ये अभ्यास एक उंगली, तो पहले उंगली माथे पे रखेंगे और उसके बाद जो दोनों लास्ट की उंगली है उसको काम नहीं करेंगे। बीच का 3 उंगली, तो सबसे बीच में जो बड़ा वाला है उसको माथे पे लगाएंगे और अगल बगल है उसको ऐसे आंखों को घुमाएंगे। आराम आराम से बंद आंखों को 10 बार सीधे दिशा में, फिर 10 बार उल्टी। आंखों का पूरा व्यायाम हो जाएगा, पूरा निवेश हो जाएगा। फिर हाथ रगड़ करके फिर रखना। ऐसे कम से कम 10 मिनट रोज करना है, कम से कम पूरा 10 मिनट अभ्यास। तब आपकी आंखें एकदम स्वस्थ रहेंगी। सुबह उठ करके मुंह में पानी डालें, फिर आंखों पे छींटा डालें 20-30 बार से ज्यादा। तब आपकी आंखों में जितने भी कचड़े हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यह अभ्यास आपको करना है। कान खींचने के लिए कान के एक्यूप्रेशर बहुत है। आपको मैंने पहले भी बताया था। कब्ज का आज आपको बताता हूं। कब्ज में एक्यूप्रेशर क्या आता है। कब्ज जिसको हो जाता है, पेट सफा और रोग दफा ऐसे कहते हैं ना,
तो ऐसे बोलने के लिए नहीं, कितनी बड़ी बात कहा है ये बताइए। एक एक कान के अंदर पेट सफा तो हर रोग दफा। नेचुरोपैथी में कहते हैं पेट साफ तो बीमारी माफ। हम लोग क्या करते हैं कि जितना कम कोई व्यक्ति शौचालय जाता है उसको हम लोग अच्छा मान लेते हैं, लेकिन कम से कम 2 टाइम, एकदम कम से कम 2 टाइम तो उसको जाना ही चाहिए अभी की स्थिति में, क्योंकि हम खा रहे हैं 5-6 बार और जाएंगे 1 बार, तो पूर्ण रूप से खाली नहीं होगा ये हमारा आंत। आंत खाली नहीं होगा तो वह सड़ेगा, जितना थोड़ा बहुत निकलना है धक्का धुक्की करके निकल जाएगा। गर्म पानी ये वो ऐसे पीते रहते ना, तो जैसे तैसे करके निकल जाएगा, लेकिन जो बचता है ना वो सड़ता है। तो सड़न पैदा करके वायु बनता है, वायु बन करके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, और वो रस संचार करते हुए ऐसे ऐसे मल, गंदा मल, काला काला पीला पीला मल यहाँ जम जाता है ना, ये घुटने दर्द, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ दर्द होता है। तो कब्ज कभी रहने नहीं देना, फाइबर लेते रहना, फल सलाद सुबह लेते रहना, एक टाइम तो कम से कम बताना, एक टाइम तो कम से कम बोले नहीं सलाद। आप अभी थोड़ा बरसात में देख करके अच्छा साफ सुथरा अच्छी चीजें लें तो बढ़िया है, इससे पेट साफ होगा। पेट की जो बड़ी आंत की सफाई बहुत जरूरी है, तो हर चीज की सफाई जरूरी है, मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है। हमको किसी को सफाई देना ना पड़े ऐसा काम करिए, लेकिन हम अपना आप पे सफाई जरूर करें। सफाई देना कब पड़ता है? सफाई देना किसी को चलिए दबा लेते हैं, चिन्ह, ये चिन्ह का जो स्थान है जो हमारे दाढ़ी होंठ के नीचे दाढ़ी का जो स्थान है, हनु इसको कहते हैं, सुड्डी, इसको ऐसे दबाने से यहाँ तक ऐसे आंखों तक, यह है कब्ज के लिए। कब्ज जिनको है ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे दबाएं, ये अच्छे से प्रेस करें। थोड़ा दर्द होगा तो समझिए कब्ज की समस्या है, ये ऐसे दबा लेना है आप, तो धीरे धीरे ऐसे ही काम करता है। या जैसे हम बटन यहाँ दबाते हैं लाइट उधर जलता है, वैसे ही एक्यूप्रेशर का अभ्यास है। जाने कभी भी कब्ज ना हो रहा हो, कब्ज हो रहा हो तो इसको कर लें, कब्ज ठीक हो जाएगा। जैसे ध्यान रखें कब्ज का पॉइंट है ये, कब्ज मतलब पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोष्ठबद्धता जिसको कहते हैं। ये अब आपको समझ आएगा। बेलन का चाल करते हैं सर्वाइकल जिसको है, तो बेलन लेकर के ऐसे सर्वाइकल चलाते हैं, हाथ पैर में चलाते हैं, हाथों में, तो यहाँ पे ये कमजोरी का पॉइंट है। यहाँ पे ये जो हमारा मुड़ता है ना उसके पास एक कमजोरी का पॉइंट, उसको दबाने से पता चल जाएगा किसी व्यक्ति का कि वो कमजोर है कि नहीं है, कमजोरी शरीर में है कि नहीं है। चिकित्सा यहाँ पे हाथ लगा करके पहले के हमारे बुजुर्ग लोग पता कर लेते थे कि वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, ऐसे देख करके हाथ छू करके। अभी भी जिनको नाड़ी का ज्ञान है वो बता देते हैं। अभी भी कैसा रहे ऐसे वैद्य हैं जो आप जाएंगे तो आपको खाली पेट बुलाएंगे और ऐसे वात पित्त और कफ की क्या स्थिति है वो आपको बता देंगे, इसे छू करके बता देते हैं। तो आंखों का बताया, कान का बताया, पूरा आपको लिखित में आज पैर वाला भेजा तो पैर का देखिए। ये ऐसी पैर रोज समय मिले तो करना है, तो सप्ताह में 2-3 दिन तो करना चाहिए। एक एक अंग को ऐसे दबाना है, शुरू से अंगूठे से स्पर्श करते हुए ऐसे ले आना है। सावन का महीना आ गया है तो मैया सावन में झूला झूलने, झूला झूलने से ना मन प्रसन्न होता है।
स्ट्रेस चिंता है तो मस्त बढ़िया घर में झूला झूले, कितना आनंद आएगा। कोई चीज हमारे यहाँ जो बनाया गया है, हरियाली का उत्सव है, अब हर तरफ हरियाली होगी, मन प्रसन्न रहेगा। कभी भी किसी चीज का चिंता नहीं करना। चाह घटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो साहों के साह करते हैं। निश्चिंत रहना कि मुझे, लेकिन अपना मेहनत पूरा करना, ना कार्य पूरा करना, उसके बाद ना ईश्वर पढ़ना। तो ये दबाते रहेंगे कि ये टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। आज मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप में भेजा इसीलिए है कि आप देखें कि किस अंग को दबाने से इससे पूरी गैस आपके शरीर से निकल जाएगी। और गैस निकालना ही सबसे बड़ी बात है। गैस से ही हार्ट अटैक की समस्या होती है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण ही हो रहा है सब। कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आज तक कोई हिसाब नहीं लगा पाए। कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति की आप लिखित लिटरेचर दिखा दीजिए मुझे, उसमें खान पान के बारे में कहा गया है, उसमें दिनचर्या के बारे में बताया गया है, उसमें ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। एक भी ग्रंथ दिखाइए मुझे, तो आपको गर्व होना चाहिए। वैसे दोनों को मुक्का मारना है थोड़ा नीचे की उंगलियों को, ऐसे कोई भी ग्रंथ दिखा दीजिए, नहीं है। आयुर्वेद में ही वह शक्ति है जो दिनचर्या बताता है। स्वस्थ वृत्त एक होता है जिसमें सुबह से लेकर के रात तक के किए जाने वाले कार्य हैं। स्वस्थ वृत्त एक आध दिन आपको बताऊंगा स्वस्थ वृत्त क्या है। स्वस्थ वृत्त में क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या सब स्वस्थ वृत्त का ये क्लास भी है। इतने सारे यहाँ था। हमारे शास्त्र में हर चीज लिखा गया है, हर चीज। 16 संस्कार की पावनी परंपरा बताओ ना, ऐसा नहीं। बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं होंगे भैया, जब आप उनका संस्कार ही नहीं करा रहे हैं। अब बारी आती है घर की। ये जो पॉइंट्स है ना, ये छोटी आंत, ये छोटी हमारी, इसको कहते हैं सेकंड हार्ट। ये जो हमारा ये जो ये है, ये दिख रहा होगा हमको, ये जो स्थान है ये नरम होना चाहिए, इसको कहते हैं सेकंड हार्ट। इसको दबाना है, ये प्रेशर का पॉइंट का अभ्यास है। ये कब्ज को भी ठीक करता है। दस्त आदि होते रहते हैं तो पैर में वहां पे ऐठन होता है तो उसको ठीक करता है। तो मर्म चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है हमारे यहाँ। इसको दबाएं, इसको हल्के हाथों से ऐसे रब थेरेपी की तरह, थप्पी थेरेपी ऐसे कर सकते हैं। थप्पी थेरेपी एक बार आपको बताया था, आप लोग भूल जाते हैं शायद, क्योंकि भूलना मनुष्य का एक स्वभाव सा बन जाता है। अच्छी चीजों को आप लोग, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को बार बार बताता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि यार फिर सूक्ष्म अभ्यास बता रहा है, कि यार ये फिर ताड़ासन बताए, हर बार उसमें कुछ नहीं करने का और आपको याद रह जाए इसके लिए बताता हूँ। आप लोग, मैं ये बताता हूँ, मेरे से आप अच्छा योग जाने, ये मैं चाहता हूँ, इतना आप एक्सपर्ट बन जाए, मुझे खुशी होगी कि हाँ आपने योग को दिया। दिखाने के लिए दूसरे पैर से टिप्पणी करिए, दिखाने के लिए कभी कुछ मत करना। और व्यक्ति को कुछ समझ आएगा, आपके भीतर संयम नियम होगा। आप बोल कैसे रहे हैं, आप विपरीत परिस्थिति में क्या कार्य कर रहे हैं, यह आपका परिचय दे। तो एक एक पॉइंट को दबाना, पैर, इसीलिए सुबह खाली पेट चलना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मंदिर जाता हूँ खाली पैर जाता हूँ, और जितना समय भी खाली पैर चलने का होता है चलिए। एक्यूप्रेशर का आपको दबाव हो तो यह आपको एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हैं, इसको दबाना है, पैर कुंडली मसाज करना है। आपको कब्ज के लिए बताया था, चलिए कुछ पूछ लेता हूँ, चलिएगा।
चलिए, तो ये एक्यूप्रेशर का एक एक पॉइंट जो आपको बताया, और आपको हाथ पैर का जो अभ्यास है ना, वो भी बताया था कि धीरे से ये करूँ। एक एक रोग पे हम बात करेंगे, जैसे सर्वाइकल के लिए, तो उसके लिए योग क्या है, उसके लिए खान पान क्या है, आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। साइटिका पे हम क्या खान पान रख सकते हैं, क्या उस पे हमारी दिनचर्या रख सकते हैं, उस पे क्या दवाई लेनी है, जो आयुर्वेद की जड़ी बूटी है, तो जो हमारे आसपास मिलने वाले हैं वो बताऊंगा। फिर श्वसन संबंधी समस्याओं के, चलिए थोड़ा क्लैपिंग कर लेते हैं। क्लैपिंग ना पूरे शरीर पे ऊर्जा प्रदान करता है, पूरे शरीर पे एक एक अंग यहाँ जो है ना, एक एक जो हमारा अंग है वह, ये थायराइड के लिए बताते हैं। जिसको भी थायराइड है ये यहाँ दबाना, कहाँ दबाना है, ये अंगूठे के ऊपर, ये जो स्थान है यहाँ पे दबाइए। ये तो ये थायराइड ठीक करता है। तो आज एक प्रेशर के बारे में बता रहा था, ये ऐसे इसको दबाइएगा तो आप लोग बढ़िया मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। 100% भूख है फिर भी 80% खाना चाहिए, 20% वायु और जल के लिए रखना चाहिए। ये थायराइड के लिए हो गया। और इसके जस्ट आगे से दबाएंगे तो पेट संबंधी समस्याओं के लिए हो जाता है। ये यहाँ पे इधर ये जो सेकेंड जो हमारा स्थान लाइन गया है वह हार्ट के लिए होता है, इधर आंतों के लिए होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ना कीर्तन कराते थे, ताली बजाते थे। ये आंखों के लिए दोनों, कान के, कान के लिए। तो ऐसे साइनस के लिए बहुत सारे पॉइंट पूरे शरीर के। एक बार शायद आप लोगों को मैं फोटो भेजा था, चित्र भेजा था कि कौन कौन से स्थान, एक बार और भेजूंगा, पैर का भेजूंगा, आज हाथों का भी और भेज दूंगा। ये जो स्थान है ना यहाँ पे, ये गड्ढा जो है, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मास्टर पॉइंट है, ऐसे दबाएं तो यहाँ से कमर दर्द ठीक होता है। तो यहाँ पे दर्द है तो समझिए कमर दर्द, और कमर दर्द है तो आगे झुकने का अभ्यास नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। कमर दर्द है तो आपको आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना है। हार्निया, हाई बीपी है ज्यादा दोनों, तो पीछे झुकने वाले ज्यादा अभ्यास नहीं करना, देख करके करना है। नहीं तो आप करते जाएंगे, आपका रोग और बढ़ते जाएगा। तो रोगों से बचना ये महत्वपूर्ण है, रोग को बिगाड़ना नहीं है हमको। तो ये जो कुंडलियों के लिए आपको बताया था, ये नीचे करके बैठिए। आपके ब्लॉकेज है शरीर में, रक्त संचरण ठीक से नहीं हो रहा, तो ये ऐसे अभ्यास, ये ऐसे अभ्यास करना तो बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। आप सबका जीवन आनंदमय, उत्साहमय। भोजन का बचना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था आयुर्वेद क्या था, सप्त धातुओं का मिश्रण होता है। चलिए कुछ पूछूंगा आपसे, चलिए पैर खोल लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास। कुछ नहीं कर सके तो सूक्ष्म अभ्यास जरूरी है। पहले उंगलियों को छोड़ना है, खोलना है श्वासों के साथ। श्वास लेते वक्त में श्वास छोड़ते हो सामने, ये नियम कभी नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा ये नियम। ये वैसे ही नियम है जैसे 2 और 2 को जोड़ने तो 4 होता है, 6 हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता। अच्छा ये पीछे करना, ये सिद्ध कराना। रक्त संचरण आपके जीवन पे अच्छा है, आपका जीवन खान पान अच्छे से चल रहा है, सही समय पे और सही समय पे उठा, ये वाला अभ्यास। इसलिए आसनी बहुत अच्छा अभ्यास है माताओं बहनों के लिए। अब इसको करती है, देखिए कमर गर्दन सीधे, बद्ध कोणासन की स्थिति, ऐसे बैठना। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस रीजन पे खिंचाव हो रहा है, किस रीजन पे आप महसूस करिए। कोई भी आप योगाभ्यास करते हैं ना, तो उस पे आपको महसूस करना है कि कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, कहाँ पे दबाव हो रहा है। ये जंघों से लेकर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक को खिंचाव देता है, और यह पीसीओडी, पीसीओएस जैसे इंटरनल समस्याओं को और आपके मेंस्ट्रुएशन संबंधी जो समस्याओं को दूर करता है। जो माताओं बहनों को ये हम बहुत अच्छा है। ओवरी में सिस्ट या गांठ हो जाता है तो उसको ठीक करता है। मैं एक जने का नाम बताया था आपको,
उमा खान के पास एक पूर्व सरपंच थी, वो ऐसे ही करके अपने गांठ हो गया था उसके सिस्टम में, उरी के पास उसको ठीक कर ले। कपाल भाती करती थी, सूक्ष्म अभ्यास, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओंकार का उच्चारण रोज 8 मिनट करने को कई जने को पहले बोला था। दर्दों को ठीक करता है ओंकार का उच्चारण। चलिए, पूरे शरीर पे पूरे अंग का होता है। ताली वादन का अभ्यास फिर से हम करेंगे। इसके पहले एक बार सूक्ष्म अभ्यास, आंख खोल लेते हैं, तो आंख बंद करते हुए, मुट्ठी बंद करना, श्वास छोड़ते हुए करना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुञ्जथामागृगस्य सिद्धनम्। कोहनी नहीं मुड़ेगा, हथेलियां सीधे रखते हुए। ये भी ना, ये जो हम करते हैं ये भी सर्वाइकल के लिए काम करता है। एक एक नसें यहाँ तक गई हैं, पीछे तक, तो ये ऐसे यहाँ की नसें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, स्टिमुलेट होंगी, तो धीरे धीरे नसें खुलेंगी, वहां तक रक्त का संचार अच्छे से होगा। और जहां पे रक्त संचरण नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं पहुंचता, वहीं पे ट्यूमर होती है, वहीं पे गांठें होती है, वहीं पे सिस्ट होती हैं, वहीं पे सारी बीमारियां होती है। सारे शरीर के अंगों को इसीलिए बताया तो मालिश जरूर करना है। मर्दनम गुणवर्धनम कहते हैं ये। कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, किसके साथ खाना, यह आयुर्वेद बताता है। तो आयुर्वेद हमारी पद्धति, चिकित्सा पद्धति है, उसके रहते हम बीमार हैं तो हम सोचिए, पान जल में नीर प्यासी रे मोहि सुन सुना वे हासी, ऐसे कहते हैं कि पानी में रह करके मछली प्यासी है। श्वास लेते हो अपने और श्वास छोड़ते सामने के, श्वास लेते हो अपने और श्वास छोड़, बैठे बैठे अभ्यास करना, ऐसे ऐसे कर लीजिए, जल्दी जल्दी 50 बार कर लीजिए। कहीं आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आप जिम करते हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन आपको श्वासों के साथ अभ्यास करना है। कुछ प्राणायाम जरूर कर लेना। और आप दंड बैठक अभ्यास सब बताएंगे तो जिम जाने की भी जरूरत है। उसमें आपको यंत्र लगते हैं, ये स्वावलंबी है। वहां आपको वजन उठाने के लिए बड़े बड़े मशीन चाहिए, लाखों रुपए का सेटअप चाहिए, कमर गर्दन सीधे। ये सूक्ष्म अभ्यास ही आपका जीवन तार सकता है। नहीं तो आप करके देखिए, मैं आपको ऐसी चीजें दे दे, इसको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र। इधर उधर बाण मान के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। आखिरी माता है राम बाण जिसको कहते हैं, वही चीज आपको बता देता हूँ जो आपको जीवन उद्धार कर देगा। ये आप ये सब ऐसे करते रहेंगे ना, जिसको कुछ भी नहीं है ना, जैसे ये भी कंधे के लिए बहुत अच्छा था। दोनों हाथ, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ के ऐसे आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं, खींच कर करो, सर के पीछे गर्दन, सर के पीछे करके ऐसे। खान पान का विशेष ध्यान देना। जिनको भी दर्द आदि समस्याएं हैं वो खट्टी चीजें ना खाएं, ध्यान रख लें। और अभी सावन के महीने में मैं बताया था, क्या बताया था, अभी समय रहेगा तो उसको चलो ताली वादन कर दी। अब अगला प्यास, ये जो बगल का है ना, इससे टकराते हैं। कमर गर्दन सीधे रखिए। हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए व्यक्ति को। गलत कर्म करता है तो कब उसका फल मिलेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना। और अच्छे कर्म करने के बावजूद भी आपको कोई आपके साथ तकलीफ हो, कुछ गलत हो, कुछ घाटा हो, कुछ नुकसान हो, कुछ शारीरिक समस्या हो, तो समझना कि अभी के जन्म में तो आपने नहीं किया, अब यहाँ उभरा हुआ इस हिस्से को दोनों टकराएंगे। तो आप समझिए कि आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के किए हुए पाप को आपको भोगना पड़ेगा, यह देख लीजिए। तो अभी हमेशा अच्छे कार्य करिए, दान करिए, पुण्य करिए, जप करिए, तप करिए,
दान जरूर करना। धन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से, और शरीर की शुद्धि इससे। योग आयुर्वेद एक्यूप्रेशर का उपयोग करिए, व्यायाम करिए, टहलिए, अच्छा भोजन लीजिए, बस निश्चित समय के साथ 50-50 वर्ष गिनती के साथ। ये अब ये उभरा हुआ जो स्थान है ना यहाँ, ये वाला, इसको करेंगे। तो ये कोरोना के समय लोग ऐसे खाली बजाने के लिए देखते थे किससे शरीर स्वस्थ रहेगा, किससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसे रोज एक्सरसाइज करते थे, इतना जागरूक हो गए थे मत पूछो, सब निरोगी हो जाएंगे, 100-100 साल का जीवन हो जाएगा। ऐसे 2020 से 21 तक ऐसे चला ट्रेंड योग आयुर्वेद का। तो पता नहीं भैया, कुछ भी करो, भले गलत सलत करो, लेकिन करो, ऐसा वाला स्थिति आ गया। अब ऊपर ये ना, जितने भी चैनल है दर्दों के चैनल है, कभी भी होता है ना ऐसे दर्द ऐसे खींचे करें, दर्द आपके नहीं होंगे, तो दबा मार लो। इतना जागरूकता होने के बाद आपके हाथ में सारे इंफॉर्मेशन है, सारी तकनीकें, सारी जरूरतें आपको पता चल जाती हैं, क्या करने से क्या होगा। हाथ में मोबाइल है, उसके बावजूद आदमी रोगी रहता है ना, तो ये बड़ा समस्या होता है। ऐसे ही हो जाता है कि वह भंडारे के बीच में रहता है, भोजन का भंडारा लगता है, और वहां पे रह करके वो भूखा आदमी, भूखा सब चीज पड़ा, तो ये तो गड़बड़ बात है। इसका मतलब है हम सिर्फ डिंगे मारने के लिए अपना काम कर रहे हैं, दिखावा करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी कार्य दिखावा से नहीं बनता, अपने जीवन में उसको उतारना पड़ता है, लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब बने गए। छोटी छोटी चीजें, जितनी छोटी छोटी चीजें बताता हूँ ना, तो बहुत उपयोगी सूक्ष्म अभ्यास, एड़ी से लेकर के चोटी तक जितना भी सूक्ष्म अभ्यास आपको बताता हूँ, वो आपके जीवन को उतारने वाला है। तो आपके जीवन, क्योंकि जितने भी छोटी चीजें हैं ना, जो दिखता नहीं है, वही आपके लिए उपयोगी है, ये समझ लीजिए। कैसे उपयोगी है? श्वास को कभी हमने देखा है? श्वास दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन वही जीवन चला रहा है। श्वास जिससे निकल गया, प्राण वायु हमारे भीतर से निकल गया, तो कहेंगे इसका प्राणांत हो गया भैया, ये शांत हो गया, चलिए इसको ले जाते हैं। अब कितना भी प्यारा हो, चाहे कितनी भी प्यारी हो, ले जाना ही पड़ेगा। लकड़ी के गट्ठर पे या कंडे से जलाना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, मरण धर्मा शरीर। सावन के पवित्र महीने में, सावन महीने की रुत मत वाली, हरे हरे पीपल की ऊंची ऊंची डाली, हो डाली पे झूला डाल, झूला झूले भवन, तो झूला झूले, इतना आनंद। तो मरगर्दन सीख। चलिए, एक्यूप्रेशर के आपको सारे पॉइंट बता दिए। ये जठराग्नि का पॉइंट होता है, ये जो बीच का होता है ना। एक्यूप्रेशर की बात आ रही तो बता देता हूँ। जब भी हम मंदिर जाते हैं तब आरती दिखाया जाता है, तब हम हाथ से, हमारे हाथ से ऐसे आरती लेते हैं, ऐसे आग जल रही है उसको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे दिखाने का मतलब होता है कि हमारी जठराग्नि तृप्त हो, तेज हो। जठराग्नि तृप्त होगी, आग ठीक से जलेगी, तभी वह पचा पाएगा। इसीलिए रोज आरती ऐसे लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा गर्म होगा तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, गर्म होगा तो अंदर प्रेशर जाएगा, प्रेशर से ही गर्म होता है, गर्म चीज पे अपना काम अच्छे से करना चालू हो जाता है। इसीलिए हम ताली बजा के गर्म करते हैं, ऐसे प्रेशर दे करके ऐसे गर्म करते हैं इस स्थान को। तो सारे स्थान को ऐसे ना दबा लें, ऐसे ऐसे रोज सब स्थान को। जहां पे दर्द होगा ना, आपको समझिए कि वो समस्याएं हैं, किडनी में है कि लीवर में। चिंता नहीं करना, कुछ भी अगर समस्याएं आ जाएगी ना, तो जाएगा कहाँ जाएगा, वो आया है तो जाएगा, राजा रंग कहते हैं। या तो बीमारी भी आया है तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके हिसाब से एकदम कहता हूँ ना, मैं बीच बीच में आपको कहते रहता हूँ कि हाथ धो के पीछे पड़ना, ऐसे बोलते नहीं, हाथ धो के नहीं, आप बीमारी के पीछे ना धो करके पड़ जाइए, कहाँ जाएगा वो, भागेगा वो। आपको बस नियम का पालन करना, कि किस नियम का पालन नहीं करने से बीमारी बढ़ेगी, इसको लिख लीजिए। हाँ, मुझे थायराइड है, लिख लीजिए कि मुझे ये चीजें नहीं खानी है, और एक तरफ लिखिए
ये चीज हमेशा खानी, लिख करके दीवार पे टांग दीजिए आपके पर्सनल रूम पे। सबको नहीं दिखाना है, जो जान रहे हैं ऐसे कुछ उसमें ढक दीजिए दीवार पे, कप उसके दरवाजे के पीछे लिख लीजिए, रोज एक बार दरवाजा फट से बंद करिए, खड़े होकर के देखिए फलाना फलाना चीज खानी है, वो देखना, फिर निकल जाना जिस दिन भूल गए उस दिन आकर ये चीज करनी है, रोज सुबह उठ करके पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, योग व्यायाम करना है। तो ऐसे अपने जीवन को साधना, प्राणायाम जरूर करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति है, अनुलोम विलोम में भ्रामरी प्राणायाम है। आपको कल मैंने बताया था भ्रामरी प्राणायाम तीनों टाइम करने के लिए, और नहीं तो 2 टाइम जरूर करें। सोते सोते अनुलोम विलोम करें, शुद्ध ऑक्सीजन भीतर, दूषित वायु बाहर, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, दूषित वायु बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का है कि एक नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो यह भाव करना है कि मेरे भीतर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आ रही है, और अंगूठे से बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ देना। यह हो गया आपका छोड़ दिए। फिर जिधर से छोड़े उधर से पुनः भरना है, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, दूसरी तरफ, फिर पुनः अंदर, और जिधर से लिए उसको बंद करना, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन आया है उसको बंद करके दूसरे तरफ से, फिर जिधर से छोड़ेगा आराम आराम से मन को प्रसन्न रख करके करना। तो सावन के महीने में फूल आज से लग गया है, सावन की पवित्र मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, अवघड़दानी आदि योगी भगवान शिव ने किसकी जो ज्ञान दिया था सप्तऋषियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उच्चार थे, और सप्तऋषि हमारे थे, उनको सबसे पहले उन्होंने योग का, सबसे पहले तो माता पार्वती को योग का ज्ञान दिया, उसके बाद सप्तऋषियों को यह ज्ञान दिया स्वर वेद के नाम से। यह होगा, देखिए आप शिव महापुराण उठा के देखिए योग के बारे में क्या लिखा। सबसे आदि योगी हैं शिव जी। अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो ओंकार का उच्चारण करिए, राम राम जपिए, सीताराम सीताराम। राम नाम भगवान को अति प्रिय है, शंकर जी को, और आप योग करिए। भगवान शिव योगी तो एनी टाइम ध्यान में रहते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, हमेशा ध्यान में लगे रहते भगवान शिव जी। तो शिव जी को प्रसन्न करना है, बेल पत्ती चावल दूध फल सब चढ़ाते हैं, वो तो उसकी बात है, लेकिन योग भी करना है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। नाथ संप्रदाय के द्वारा योग को बढ़ाया गया आगे इस कली काल में, तो आपको रुकना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सबको पालन करते हुए आपको। और सावन के महीने में भूल कर भी दूध नहीं पीना है। कब तक नहीं पीना है? जब आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन से लेकर के रक्षाबंधन के दिन तक आपको दूध नहीं पीना, दही का उपयोग नहीं करना, कड़ी इत्यादि आदि नहीं खाना भैया, नहीं तो गड़बड़ होगा। क्योंकि कारण एक बार और बता देता हूं, गौ माता से हम दूध लेते हैं और गौ माता चरने जाती है कहाँ? घास फूस पत्ती आदि वन की तरह, या जिधर भी उनको चारा मिले, और उस चारे में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं अभी के इस समय में, और उन कीड़ों को जो महीम है दिखते नहीं, उसको गौ माता ग्रास के साथ ले लेती है, तो वो हमारे उसके दूध में आ जाता है और वो दूध हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। तो हमको कई सारे डायरिया से संबंधित और कई सारी समस्याएं जो हैं कई सारी समस्याएं हमको हो जाती हैं, तो हमको इन सब से बचना है। इसलिए सावन के महीने में दूध नहीं पिया जाता, दही और कढ़ी आदि नहीं खाया जाता, पत्तेदार सब्जी नहीं खाना है, भाजी बिल्कुल भी ऐसे कटमट वाले स्थान पे रख लीजिए, भाजी नहीं खाना,
कोई भी भाजी नहीं खाना, गोभी नहीं खाना, ब्रोकली नहीं खाना, पत्ता गोभी नहीं खाना, तुरई खाइए, टिंडा खाइए, परवल खाइए, लौकी खाइए, कुमड़ा खाइए, करेला खाइए, बरबट्टी की जितनी से है बीन्स की प्रजाति उसको खाइए, सब इतनी सारी सब्जी जिसमें पानी की अधिकता ना हो वो सब्जी खानी चाहिए आप। बड़ी इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ी लोग बड़ी बना के रखते हैं कि बड़ी खाना है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जीवन को हर समय आनंदमय भगवान की कृपा बरस रही है ऐसा समझ करके आपको जीवन को व्यतीत करना है। कभी भी कोई तकलीफ आए सजगता के साथ जागरूक स्वीकार करना चाहिए, प्रभु मेरे गलती हो गया होगा तब आपने मुझे कोई भी समस्या दिया है, धन का हानि किया है, जीवन का हानि किया है, परिवार का हानि किया है या मेरे स्वास्थ्य का हानि किया है, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके स्वीकार करना। उसके बाद उसको देखना कि क्या मेरे से गलती हुई थी जिसके कारण मुझे ये समस्या आई। कोई भी समस्या, चाहे धन की कमी की समस्या या स्वास्थ्य की कमी की समस्या या परिवार के आपसी संबंध की समस्या, हम एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, जो भी उसको देखिए कि हमारा मूल कारण क्या है। अपने आप को आप सही रखिए, उसके बाद जो होता है ऊपर वाले के हाथ छोड़िए, आप गलत मत करिए बस। फिर जग बैरी हो जाए आपका कोई कुछ बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। आप गलत नहीं है तो भगवान आपका साथ जरूर देगा, लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। हिम्मत करे अगर इंसान तो मदद करे भगवान। अगर आप ही हिम्मत हार गए, कुछ नहीं किए तब भी हाँ मैंने कर लिया है, ऐसा करेंगे तो फिर अपने आप को हौसला दीजिए क्या मैं ठीक है, कोई अभी समस्या आ गया तो मैं इससे लड़ करके आगे निकल लूंगा। वजन बढ़ लिया है तो मैं उसको घटा लूंगा, वजन कम है तो मैं उसको बढ़ा लूंगा। अभी कोई समस्या आ गई तो मैं उससे निपट लूंगा, निपट लूंगी, ऐसे भाव रखेंगे। और अपने इष्ट देव अपने सदगुरु का ध्यान हमेशा रखना, तो आपका जीवन आनंदमय, उत्साहमय, उमंग